जय श्री राम। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेवीडी गोष्ठ में। अश्लील का विसर्जन पिछले एपिसोड में किया जा चुका है प्रभु श्री राम जी द्वारा, और वो उनके प्रिय पुत्र, और गुरुदेव का भी यही कहना था कि अपने प्रिय पुत्र के हाथों से ये विसर्जन होने के पश्चात उनकी आत्मा को अवश्य तृप्ति मिल जाए, अवश्य इस भवलोक से, इस भूलोक से आत्मा सब। इसमें कोई संदेह भी नहीं। जब अंतिम क्षणों में वो एक ही स्वयं नारायण आपको तर्पण कर रहे हो तो आपको मोक्ष किस प्रकार से प्राप्त नहीं क्या है? तो मनुष्य के रूप में नारायण सब, तो वो दुख, वो संताप, वो सारी गायें जो इस वक्त पिता के न रहने से हैं वो उनके साथ हैं। अभी भूला नहीं, जैसा हमको लगता है कि वो अकेले में ही रोए, सबके सामने रोएंगे तो पूरा परिवार तिनके की बात दिखा जाए। अभी तो एक बहुत ही मुख्य प्रकरण है जब भरत जी मनाएंगे कि भैया चलो, माता कैकेयी मनाएंगे, पुत्र समस्त वचन मेरे वचन अपना मैं आज्ञा देती हूँ, वचन भंग करूं। जब समस्त परिवार अपने अपने तरीके कि पुत्र चलो, देखते हैं क्या रिएक्शन देते हैं। अभी तो रिएक्शन क्या मतलब, प्रभु श्री रामचंद्र जी बोलते किस प्रकार से, कारण सबको पता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि उन्होंने सब कुछ क्लियरिफाई कर ही दिया है विसर्जन करते वक्त। अब उस बात को परिवार के समक्ष किस प्रकार से किन भावनाओं में ये परिवार, प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो डायलॉग डिलीवरी इस पूरे सिया के राम ने जो रखा है उसमें एक चीज बहुत अच्छी दी है कि वो जिस भाषा शैली में बोलते हैं ना वो इतनी मधुर लगती है कि हर कोई जो है वो मानने के लिए तैयार हो जाता है कि हाँ तुम जो कह रहे हो मालिक वह सब सही। जिस तरीके से जवाली जी ने बोला था, हाँ मैं एग्री तो नहीं करता हूँ पर तुम्हारे मुख से निकला है सत्य लगा और मानना भी पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं झूठ बोल रहा मैं भी सही बोल रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 129 पार्ट 1। वचन पालन, स्वधर्म, राजधर्म और त्याग, इन चारों में से यदि एक भी स्तंभ गिरा तो रघुकुल का पतन हो जाएगा। मांगो जो मांगना है, आज राजा दशरथ पीछे नहीं हटेगा। राम के लिए 14 वर्ष का वनवास, क्योंकि तुम्हें खोने का अर्थ है जीवन खो देना। दशरथ नंदन, संभालिए अपने आप को। सीते, बाल्यकाल से ही एक स्वप्न आता था कि अयोध्या पर भारी संकट आया है। निरंतर उस दिन की चिंता लगी रहती, किंतु जब वो दिन आया तो मैं यहां अयोध्या से इतनी दूर, बाकी परिस्थिति, परिवार, प्रजा की पीड़ा सबसे अनभिज्ञ थी। अब ज्ञात हुआ सीते, अब ज्ञात हुआ कि महर्षि भारद्वाज के आश्रम में उस मृग की मृत्यु से हम इतने प्रभावित, इतने विचलित क्यों थे कि उस मृग की मृत्यु से ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई अपना परिजन प्राण त्याग रहा हो। क्यों उसके तर्पण की तीव्र इच्छा मन में उत्पन्न हुई और क्यों उसके तर्पण से मन को शांति का आभास हुआ। पिताजी सीते, पिताजी, आपके दुख की गहराई को समझ पाना मेरे लिए कल्पनातीत है।
ना ही मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि आप अश्रु ना बहाएं, दुखी ना हो, पर जितने भी लोग बाहर खड़े उनके लिए आप शक्ति, साहस, धैर्य का स्तंभ है। और यदि वो आपको ऐसे टूटते हुए देख लेंगे तो उनका क्या होगा, कितनी पीड़ा होगी। और फिर आपने पिताजी से क्या कहा था, स्मरण है कि आप उनके हृदय से कभी दूर नहीं हो सकते। वो प्रतिपल आपके विचारों में वास करते हैं। चलिए दशरथ नंदन, सभी लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं बाहर। यहाँ के समस्त कार्य भी समाप्त हुए। अब आप वापस चलिए भैया। अनाथ हुई अयोध्या नगरी, आप वापस लौट चलिए और अपने वात्सल्य से उसे पोषित करिए। अयोध्या की समस्त प्रजा, समस्त माताएं और समस्त मंत्रीगण की भी यही इच्छा है भैया कि आप अयोध्या के राज सिंहासन को सुशोभित करें। भरत, अब मेरा अयोध्या लौटना संभव नहीं होगा। मुझे पिताजी के वचन, मां के आदेश एवं रघुकुल की रीति और परंपरा का निर्वाह करना है। यदि आप अपने वचन का पालन कर रहे हैं तो मैं भी अपने धर्म का पालन कर रहा हूं भैया। मैं भी बिना आपको अपने साथ लिए अयोध्या नहीं लौटूंगा। अयोध्या के राजा तो आप हैं भैया। भरत, आपसे विनती है भैया, उठो भरत। बस लौट जाइए भैया, अयोध्या लौट जाइए। मिलनी प्रीति की मिल जाई बखानी, कभी कुल आगम करम मन बानी। भरत, तुम्हारा ये अगाध प्रेम मैं सदैव अपने हृदय में अनुभव करता हूं, किंतु मेरे भाई, मुझे मेरे धर्म पालन से मत रोको। कैसा धर्म है भैया जो समस्त राज्य को दुख दे, जो समस्त माताओं को शोक प्रदान करे, जो समस्त राज्य को अनाथ बना दे। नहीं, मैं इस धर्म को नहीं मानता। मेरा धर्म मानता है कि अयोध्या के ज्येष्ठ पुत्र आप हैं
और अयोध्या का राज सिंहासन संभालना आपका पहला धर्म ही नहीं, आपका दायित्व भी है। मैंने सदैव आपकी हर बात स्वीकार की है भैया, तो आज आपको मेरी ये बात माननी ही होगी। 14 वर्ष के वनवास का निर्णय आप त्याग दीजिए भैया, और हम सबके साथ अयोध्या चलिए भैया। सबके साथ अयोध्या चलिए भैया। उठो भारत। उचित है। यदि तुम मेरी बात से सहमत नहीं भारत, तो फिर किसे कौन सा धर्म निभाना है, ये निर्णय धर्म सभा लेगी। हम दोनों का पक्ष सुनने के उपरांत धर्मसभा जो भी निर्णय लेगी भारत, वो मुझे मान्य होगा। मैं भी राम के इस कथन से पूर्णतः सहमत हूं। भरत पुत्र, ये विषय इतना संवेदनशील और महत्वपूर्ण है, इस पर अंतिम निर्णय केवल एक धर्म सभा ही ले सकती है। और जैसा कि मैं बार बार सोच रहा था कि अकेले में जो जिस तरीके से दुख उनका फूट के निकला, कि बचपन से मेरा एक भय था कि अयोध्या पे संकट आया है, और उस संकट की जो घड़ी आई तो मैं इतनी दूर वनवासी जीवन व्यतीत कर रहा था। जिस वक्त मुझे सबके दुख में शामिल होना चाहिए था, रक्षण करना चाहिए, उस समय मैं वनवास था। मैं बहुत अभागा हूं इस चीज को। माता सीता ने जिस ढंग से उनको समझाया और जो बताया कि नहीं, आप अगर ऐसा सोचेंगे तो आगे का जीवन बहुत ही कष्टकारी है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने आप को मनाया, लेकिन अब प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास एक दूसरा धर्म संकट है। क्योंकि अब बारी यह है कि परिवारजन जिस कार्य से भक्त और भगवान के बीच में ठनाठनी लगी कि जीतेगा तो जीतेगा कौन, क्योंकि महादेव ने पहले ही बोल दिया कि यहां पर इतना सुंदर समागम देखने को मिलेगा। प्रेम की अलग परिभाषा देखने, यहाँ पर इतना सुंदर संगम देखने को मिलेगा, प्रेम की एक अलग परिभाषा देखने को मिलेगी, त्याग का भाव देखने को मिलेगा। तो देखते हैं भरत जी क्या इतने हट में किस किस प्रकार के तर्क सामने, लेकिन छोटा सा भी इमोशनल सीन में देखता हूँ तो भावुक हो जाता हूँ, आंखें नम हो जाती। और जिस प्रकार से वो बार बार प्रभु श्री राम जी को मनाने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, चलिए राजा। हाँ, और ये कैसा धर्म पालन हुआ कि पूरी प्रजा अनाथ हो गई है, पूरी प्रजा अनाथ दुखी है, रहे नहीं, दुखी है, माताएं साथ में खड़ी हैं, तो सभी के दुख से और धर्म से क्या लेना देना। तो प्रभु श्री राम जी उनको तर्क तो दे रहे हैं, लेकिन उससे वो सहमत नहीं हो रहे हैं। तो अब एक प्रभु श्री राम जी ने सामने समक्ष रखा है प्रस्ताव कि एक धर्म सभा बुलाई जाए। अब वही ये निर्णय लेगी भरत, क्योंकि आप मेरी बात सहमत नहीं हो और मैं अपना धर्म छोड़ नहीं सकता। गुरुदेव भी अब समर्थन दे रहे हैं, तो देखिए धर्म सभा में कौन कौन आते हैं, किस किस प्रकार की बातें तर्क सामने रखे जाते हैं। इस एपिसोड को करते हैं समाप्त शीघ्र के साथ, तब तक के लिए राधे।